अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अच्छा जी, लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि बच्चों ने हाइक पे जाना है और यहाँ ये हमारे उठने से पहले ही उठ गए थे। जब इनके अपने को प्लान होते हैं तो ये इस तरह ऑर्गेनाइज़ करते हैं। और यहाँ पे इतनी ठंड हो रही थी सुबह के टाइम, और सुबह सुबह इन्होंने जाना भी था। और मेरी सिस्टर ने फिर इन्हें लाइट सा ब्रेकफास्ट बना के दिया था, क्योंकि हाइकिंग का मतलब होता है कि इन्होंने पहाड़ों पे जाना होता है और वो भी पैदल। तो इतना ज़्यादा फिर इन्हें खाना नहीं दिया जाता है क्योंकि वॉशरूम का इशू ना हो। सो यहाँ पे दूध में लाइट सी पत्ती डाल के नहीं दी थी, लाइट सा ऑमलेट फ्राई, इस तरह एग्स वगैरह बना के दिए थे। सो यहाँ हम लोग निकल पड़े थे हाइक के लिए। और ये इतना दूर था, यहाँ से हमें 45 मिनट्स लग गए थे रास्ते में। और इस्लामाबाद तो वैसे माशाल्लाह माशाल्लाह वैसे बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये रास्ता तो कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत था क्योंकि हमें जंगलों के अंदर से जाना था। और यहाँ पे जब हम लोग पहुँचे तो हमें एक साइन बोर्ड नज़र आया कि डाइनो वैली 16 किलोमीटर रह गई है। तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए कि बच्चों का हाइक का प्लान है, क्योंकि ये पूरी तैयारी के साथ आते हैं यहाँ पे। और इनको मतलब रास्ते के लिए थोड़ा बहुत फूड चाहिए होता है, लेस या बिस्किट वगैरह, और पानी की बॉटल्स वगैरह लेके आते हैं ये साथ। सो फाइनली हम लोगों ने सोचा कि इन्हें हाइकिंग ही करवा देते हैं, और नेक्स्ट टाइम अगर हमें टाइम मिला तो हम इन्हें डाइनो वैली भी ले आएंगे। सो यहाँ पे तो ये हमें भी साथ ले आए कि मम्मा नहीं आप भी चले, मम्मा और बाबा से कहाँ होते हैं ये वाले काम। लेकिन हम थोड़ा सा इनके साथ चले थे तो मुझे तो यहाँ पे ना अजीबोगरीब सी आवाज़ें आ रही थी। मैंने कहा नहीं भाई, पत्ते हिल रहे हैं, अंदर कोई जानवर बैठे हैं। बच्चों में थोड़ी एनर्जी होती है, लेकिन ये बहुत ही सेफ़ होता है। मतलब वाइल्ड लाइफ की पूरी टीम होती है इनके साथ, तो इसलिए हमने इन्हें कहा आप लोग जाएं, हम नहीं जा रहे, हमसे इतना चला भी नहीं जाता। सो जब हम यहाँ पे आए, ये कैफ़े तो इतना खूबसूरत था, हिस्टोरिकल टाइप का बना हुआ था। कहीं पे टांगें लटक रही थी और कहीं पे हाथ थे, अजीबोगरीब सी चीज़ें थी, और कहीं आधा बंदा लटका हुआ था। और ये बर्ड्स वगैरह का मतलब बड़ा खूबसूरत सा इन्होंने बनाया हुआ था, देख के ना बड़ा अच्छा लग रहा था। और तो और यहाँ पे एक जगह पे तो आधा सर पड़ा हुआ था, और देख के हम तो इतना डर गए। हमने कहा यहाँ पे हमने कॉफ़ी एंजॉय करनी है या ये अजीबोगरीब सी चीज़ है, लेकिन ये खूबसूरत बहुत लग रहा था। और यहाँ पे जो पीस था, बहुत सारे लोग यहाँ पे ना अपनी ऑफिस की मीटिंग्स कर रहे थे और कपल्स बैठे हुए थे, बड़ा वो पीस को, इस तरह के माहौल को ना एंजॉय कर रहे थे। और मौसम तो वैसे यहाँ का ना बड़ा ही खूबसूरत होता है। सो हम यहाँ पे अपना स्नैक्स एंजॉय कर रहे थे, और बच्चे हमारे जो हैं वो अपनी हाइक ऊपर कर रहे थे। और जब इन्होंने मुझे अपनी पिक्चर्स दिखाई, और मैं तो हैरान होती हूँ बच्चे कितने एनर्जेटिक होते हैं। मतलब वो ट्रैक भी इतना कोई खूबसूरत नहीं होता, पहाड़ों के अंदर से रास्ता बनाया होता है, और इनके ये होता है, इन्हें इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं जाने से पहले। पूरी इनकी टीम होती है इनके साथ, इनकी सिक्योरिटी होती है, ये सारा कुछ मेरे बहनोई अरेंज करते हैं इनके लिए। इनको जाने से पहले एक शॉपिंग बैग्स दिए जाते हैं कि रास्ते में कोई कचरा वगैरह हो तो वो भी आप लोगों ने कलेक्ट करना है। और जो बच्चा ज़्यादा मतलब ये होता है ना, रैपर्स वगैरह उठाने होते हैं जस्ट, तो उससे फिर उस बच्चे को अप्रिशिएट किया जाता है जो ज़्यादा रैपर्स लेके आता है। और यहाँ ये बच्चे वापस आ गए थे और मुझे बता रहे थे मम्मा हम इस टॉप पे थे, और मुझे तो देख के चक्कर आ रहे थे। और यहाँ पे एक इतना खूबसूरत डॉगी हमारे काफ़ी टाइम से आसपास घूम रहा था, लेकिन हमने उस टाइम तो नोटिस नहीं किया। लेकिन बच्चे आए तो बच्चों के साथ उसने इतनी मस्तियाँ की। और ये जो पेट्स होते हैं ना, इन्हें मतलब ये बच्चों के साथ बहुत अटैच होते हैं, मतलब ये बच्चों को एंजॉय करते हैं। और इस टाइम पे आके बच्चे भी इतना थके हुए थे, और हम थके तो नहीं हुए थे, लेकिन हमें भी भूख लग रही थी। और माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी बहन की हॉस्पिटैलिटी तो ख़त्म होती है इन्हीं पे। हमारे आने से पहले खाना तैयार था, टेबल लग चुकी थी। और यहाँ मेरी भांजी को था कि खाला मुझे आपको ना अपनी कुछ चीज़ें दिखानी है। और मैं भी बचपन में बहुत आर्टिस्टिक थी, लेकिन आजकल के बच्चे तो कुछ ज़्यादा ही आर्टिस्टिक हैं। और इसने जब मुझे अपनी चीज़ें दिखाई, और मैं देख के सच में बहुत सरप्राइज्ड हुई। माशाल्लाह इतनी अच्छी इसकी चीज़ें थी जो इसने अपने हाथ से ड्रॉ की हुई थी। और आजकल के बच्चे पढ़ते भी बहुत ज़्यादा है। मतलब मुझे याद है कि हम 1000 में से 600 नंबर लेते थे, तो हमारे अब्बा तो देख पका देते थे कि भाई मेरी बेटी ने इतने अच्छे मार्क्स लिए। और मेरी भांजियाँ जब उनके मेरे भांजियाँ भी और भांजे भी मुझे बता रहे थे खाला हमारे टोटल में से 4 नंबर कम, 2 नंबर कम, तो मुझे समझ नहीं आती ये बच्चे किस तरह के हैं। मतलब इतना ज़्यादा टफ़ कंपटीशन है ना इनका।
खैर यहाँ पे हमारे भाई ने हमें ज्वाइन किया था और जो हमें कह रहे थे कि भाई ये तो गलत बात है, तुम लोगों ने मेरे घर में पूरी उदासी कर ली और यहाँ पे रौनकें लगाई है, और ये हमें ज़ोरों ज़बरदस्ती अपने घर ले गए। और यहाँ इन भाई साहब के काम चेक करें, ये फुप्पो के ऊपर बैठ के सबको ABC पढ़ा रहे थे। सो मिलते हैं न्यू व्लॉग के साथ। अल्लाह।